मैं आज आपके दरबार में हाजिर हुई हूँ। मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी जिससे आपको बेहद फायदा जरूर होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन सूर्य भगवान का दिन होता है, तो इस दिन क्या कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस दिन जो कार्य करना चाहिए वो ये है कि आप जो है अगर यात्रा कर रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने जाने का प्लान बना लिया है, तो आप जो है पूर्व दिशा में ही जाएं। ये आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। ये चीज बेहद शुभ मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप पूर्व दिशा में अपना चेहरा लेकर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो वहां ये बेहद शुभ माना जाता है। और भी बहुत सी चीजें हैं कि अगर यदि इस दिन आपने अपने माता पिता को और अपने परिवार को बेहद खुश रखने की कोशिश कर ली, तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। आपकी आगे की सारी जो चीजें हैं, जिंदगी जो होती है वो सरल होती चली जाती है। इसलिए अगर आप कोई चीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई तांबे की चीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप तांबे की चीज खरीद लीजिए, क्योंकि इस दिन तांबे की चीज अगर आप खरीदते हैं तो आपको बेहद फायदा होगा। और आपको ये बात बता दें कि अगर आपने कोई नया घर खरीदा है या आप किसी के नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप जरूर प्रवेश कीजिए। आप अपने नए घर में जरूर प्रवेश करें, क्योंकि ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। और इस दिन बेहद शुभ माना गया है। अगर गृह प्रवेश की बात आती है, हमने कोई नया घर लिया है और नई बिल्डिंग खरीदी है या कुछ भी है, नई चीज हमें कोई खरीदनी है, तो ये बेहद ही शुभ दिन माना गया है। रविवार का दिन जो सूर्य भगवान का दिन माना गया है, तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इस दिन ये कार्य जो हमने बताए हैं वो आप जरूर करें। और एक खास बात यह है कि इस दिन क्या ना करें, ये बेहद ही खास बात है, क्योंकि लोगों को ये जरूरी चीजें पता नहीं होती हैं, परेशान रहते हैं कि हम क्या करें, ये चीजें हमें नहीं पता हैं। आज रविवार है और सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य भगवान को हम कैसे खुश रख सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, सूर्य भगवान को हम इस तरह से खुश रखते हैं कि सबसे पहले अगर अब आपने माता पिता को आप इस दिन खुश नहीं रखेंगे, अगर खुश नहीं रखेंगे तो आपको बेहद ही ये अशुभ माना गया है। अपने परिवार को खुश रखना इस दिन बेहद ही अच्छा होगा, और अगर आप खुश नहीं रखते हैं तो आपके लिए बेहद ही बुरा कारक बताया गया है। और सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि दूसरी चीज ये है कि अगर आप दूध उबाल रहे हैं, आप किचन में खड़े हुए हैं और आपका दूध, आप किसी कारण उस दूध को गैस पे छोड़ के बाहर चले गए हैं किसी काम से और दूध जलता रहा है, तो ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। और तीसरी बात ये है कि अगर आप अपने कोई धातु खरीदते हैं, कोई तांबे की वस्तु खरीदते हैं, उससे अलग तांबे की नहीं बात करेंगे, हम लोहे की चीज कोई खरीदते हैं, अगर लोहे की चीज आप इस दिन खरीदेंगे तो वो बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप जो है वो लोहे की चीज जो है वो बिल्कुल ना खरीदे। और इस दिन एक चीज और है कि तांबे की जो चीज है वो आपको इस दिन नहीं बेचना चाहिए। अगर आप तांबे की कोई भी चीज इस दिन बेचने की कोशिश करेंगे तो वो आपके भविष्य में बाधा डालेगी। इस दिन के लिए वो आपके बाधा डाल सकती है। इसलिए मैं आपसे कामना करती हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें कुछ चीजें हम और बता रहे हैं आपको, जो बेहद सरल जानकारी जो आपको शायद कहीं कोई नहीं देगा, वो हम यहाँ आपको जानकारी देने के लिए हाजिर हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सूर्य उपासना का दिन माना जाता है इस दिन को, रविवार को, तो जो दिन रविवार का है, जो सूर्य उपासना का दिन है, इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो खास कुछ बातें मैंने आपको बताई। लेकिन उन्हीं बातों में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगी कि इस दिन आप खास ख्याल रखें कि इस दिन काला कपड़ा या ग्रे कलर का कपड़ा आप बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इस दिन आप गुलाबी कलर के कपड़े पहने, इस दिन आप लाल कलर के खिले हुए कपड़े पहने, ताकि जो चीजें हैं वो शुभ होती चली जाए। इसलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बताई बातें आपकी समझ में जरूर आई होंगी कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बातें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को अपने जहन में डाल लें, अपने दिमाग में डाल लें कि यही चीजें आपको रविवार के दिन यानी कि सूर्य उपासना
के दिन करनी है। अगर आप सूर्य की उपासना ऐसे करते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो आप ही का फायदा होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं और आप इन चीजों से बेहद कुछ समझ चुके हैं, तो आप हमारे चैनल इंडिया न्यूज एस्ट्रो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब और जानकारी सूर्य उपासना पर और सूर्य देव पर लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।